एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर जीके से रिलेटेड कंप्यूटर सामान्य अध्ययन, यानी कि आप सभी को पता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, चाहे वो स्टेट लेवल के हो या सेंट्रल लेवल के हो, तो सारे एग्जाम में कंप्यूटर एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट बन चुका है और सारे एग्जाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर से जो सामान्य अध्ययन है उससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज डेली लाऊंगी और जो इम्पॉर्टेंट है, जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अधिकतर बार जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछे गए, वो सारी जो चीज़ें हैं, वो सारे क्वेश्चन है, वो सारे एमसीक्यूज है, वो मैं आप सभी को कराने वाली हूँ। और मैं डेली बेसिस पे कोशिश करूँगी आप सभी के लिए एमसीक्यूज लाने की कंप्यूटर से। और ये सारी चीज़ें आपको रिवीजन एंड प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तैयारी कर रही है, जिनका कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट कंप्लीट है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। हमेशा आप रिविजन के तौर पर यूज़ कर सकते हो, प्रैक्टिस के तौर पर यूज़ कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आ भी सकते हैं अदर एग्जाम में, तो इससे रिलेटेड तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर रही हूँ, बेसिक चीज़ स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये आपका कहलाता है कंप्यूटर। नेक्स्ट देखेंगे, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य बुनियादी कार्य होते हैं डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, डाटा और सूचना को स्टोर करना, सूचना का विश्लेषण करना। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि किस किस एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्षण है डाटा को सूचना में बदलना। ठीक, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है डाटा को सूचना में बदलना। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं को डाटा इनपुट करने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है डाटा या सूचना का विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्था या प्रस्तुत किए गए डाटा को कहते हैं सूचना। ठीक है, यहाँ पर अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन कहते हैं। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है कर्मचारियों का पता, यानी कि सेन बैंक यहाँ पर पूछे गए हैं आपका एग्जाम में, और इसमें बोला गया है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है कर्मचारी का पता। आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे देखेंगे, कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। ठीक है, आगे देखेंगे, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है। तो कौन करता है? डाटा को परिवर्तन करता है, प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन डाटा को किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, डाटा कच्चे तथ्यों यानी कि रॉ फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना आपका अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ जाएंगे, देखेंगे वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। तो आप सभी को पता है हार्डवेयर। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है सोचने की क्षमता। जो कंप्यूटर की विशेषता है वो नहीं है, वो है सोचने की क्षमता। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूरा रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का जो फुल फॉर्म होगा कंप्यूटर के संदर्भ में वो होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे देखेंगे, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला कंप्यूटर आपका भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है आपका केरल, जो कि मलप्पुरम। ठीक है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। ठीक, आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, आपका वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें हम देख छू सकते हैं। तो ये तो मैंने करा दिया आप सभी का, तो हार्डवेयर। आगे देखेंगे, कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, बैंकिंग जो है
बैंकिंग लेन देन में जो ECS का अर्थ होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है कहलाते हैं यहाँ पर एंड यूज़र। ठीक है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ यानी कि प्रोफेशनल नहीं है कहलाते हैं यहाँ पर एंड यूज़र। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर कहलाता है डिजिटल डिवाइड। इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का जो अंतर है वो कहलाता है डिजिटल डिवाइड। कंप्यूटर आंकड़े यानी कि डाटा का परिवर्तन करता है सूचना में, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, यहाँ पर चार्ल्स बेबेज को। फिर यहाँ पर IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे संचार का पहला गणक यंत्र है अबेकस। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने और कंप्यूटर का जो जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है ENIAC। ठीक है, ENIAC है आपका। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कहलाता है UNIVAC। ठीक है, स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने। जो स्टोर्ड प्रोग्राम की जो अवधारणा है वो शुरू की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने। आगे देखेंगे यहाँ पर कंप्यूटर के प्रयुक्त IC चिप यानी कि इंटीग्रेटेड कैलकुलेट चिप बने होते हैं सिलिकॉन यानी कि SI या जर्मेनियम यानी कि JE का। ठीक है, जो कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप होती है वो आपका सिलिकॉन या जर्मेनियम JE से बने होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे IC चिप के निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपन संभव हो सकता है समकालीन परिपथ चिप्स के प्रयोग से, इंटीग्रेटेड कैरिकुलम चिप्स के प्रयोग से। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का ही दूसरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, एकीकृत पथ। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम, नेक्स्ट यहाँ पर जाएंगे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। यहाँ पर देख सकते हो इसकी बात करी मैं, यहाँ पर वॉल्व या निर्वात ट्यूब का। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो था ना, वैक्यूम ट्यूब, उसका प्रयोग किया गया था। जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था आपका वॉल्व या निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे IC का पूरा रूप है इंटीग्रेटेड कैरिकुट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर चिप में LSI का अर्थ है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कौन मस्तिष्क, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, तो यहाँ पर है क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था, तो इंटेल कंपनी ने जो है सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया था, विकास किया था। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, तो ये चौथी पीढ़ी के हैं। फिर यहाँ पर VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखेंगे कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है एनालॉग कंप्यूटर का। नेक्स्ट विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं PC। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे PC इधर हो गया। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ी में बांटा गया है, तो 5। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था JP एक्ट एंड जॉन मुर्जली ने। ठीक है, यहाँ पर JP एक्ट तथा जॉन मुर्जली ने। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का।
फिर यहाँ पर VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट, किस कंप्यूटर की आसानी के साथ लेकर घूमा जा सकता है, तो लैपटॉप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे इनमें से कौन सा उपकरण हेड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है, तो पीडीए यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखेंगे यह एक छोटा हेड हेल्ड कंप्यूटर है जो अपने वेब सर्फ करने में सहायता करता है, तो ये है नेटबुक। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे पीसी का पूर्ण रूप है पर्सनल कंप्यूटर। एक सुब्रम यानी कि जो आपका पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेस एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है, तो वो है आपका सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट देखेंगे परमपदम क्या है। परमपदम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का विकास किया है सीडेक ने, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, पुणे में। नेक्स्ट देखेंगे भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोस्वर विकसित व डिज़ाइन किया गया था नाल यानी कि नेशनल, ठीक है, बेंगलोर द्वारा। नाल द्वारा यानी कि बेंगलोर में किया गया था आपका डिज़ाइन। आगे देखेंगे कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम, जिसका नाम परम है। ठीक है, सीडेक का संबंध है सुपर कंप्यूटर से। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे यहाँ पर विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था CRC यानी कि कैरी रिसर्च कंपनी ने। आगे देखेंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है अनुपम। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम कि भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। ठीक है, प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। प्रयोग में आसान भाषा में कंप्यूटर को कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। ठीक है, ये थे आज के सेशन जहाँ पर मैंने इतने सारे आप सभी को जो इम्पॉर्टेंट MCQs है जो बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है वो क्लियर किया है। और आप सभी बताना इसमें टोटल मैंने कितने MCQs आप सभी को करा दिए, कितने क्वेश्चन थे। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में भी और बेहतरीन MCQs लाने वाले जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे गए अदर एग्ज़ाम में, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो स्टेट लेवल को, और वो आगे भी पूछे जा सकते हैं और इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।